तो दोस्तों आ गया है प्ले कार्टून। ढेर सारे मजे के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शाम ढल रही थी। आर्यन अपनी छोटी बहन पिंकी का हाथ थामे तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था। तभी जंगल की ओर बनी उस पुरानी काली कोठी से किसी के कराहने की आवाज आई। भैया मुझे डर लग रहा है। माँ कहती है इस कोठी के पास जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। डर मत छोटी, मैं हूँ ना, बस जल्दी चल। आर्यन ने उसे दिलासा दिया, पर उसका अपना दिल जोरों से धड़क रहा था। घर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि उनकी माँ बेसुध पड़ी थी। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस शरीर साथ नहीं दे रहा। तेरे पिता के जाने के बाद तू अकेला कितना करेगा। आर्यन, तुम्हारी माँ के फेफड़ों में जहर फैल चुका है। शहर के बड़े अस्पताल में ऑपरेशन के बिना ये नहीं बचेंगी। इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। आर्यन के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। हे ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखा। रास्ता जमीन पर होता है, आसमान में नहीं। आप कौन? लोग मुझे दीनदयाल कहते हैं। मैं उसी काली कोठी का रखवाला हूँ जिसे तुम सब श्रापित कहते हो। डर मत, मुझे अपने मालिक के लिए एक मददगार चाहिए। काम मुश्किल है, पर तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा हम उठाएंगे। आर्यन के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने हामी भर दी। मेरा बेटा विक्रम यहाँ रहता है। बस उसे समय पर खाना देना और उसका कमरा साफ रखना। पर याद रहे, उसे देखकर चीखना मत। चलो उसे खाना देकर आते हैं। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या हुआ आर्यन, इतने डरे हुए क्यों हो? ये तो एक शैतान है। आर्यन, इसे शैतान मत कहो, ये मेरा बेटा है। विक्रम को हीरे, मोती और कीमती पत्थरों का बहुत शौक था। बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं। उसकी दुनिया तो बस इस बंद कमरे और इन जादुई पत्थरों तक ही सिमट कर रह गई है। आखिरकार वो मनहूस दिन आ ही गया जिसका डर मुझे सालों से था। मैंने अपनी आँखों से देखा है। जंगल की उस गहरी गुफा में जो साधु बाबा रहते हैं ना, उनके पास असली पारसमणि है। कहते हैं उससे जो मांगो वो पल भर में सच हो जाता है। वो दिन मुझे आज भी याद है जिस दिन मेरा बेटा पारसमणि लेने गया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान, ये साधारण पाषाण नहीं, पारसमणि है। सृष्टि का वह वरदान जिसे केवल पवित्र आत्मा ही धारण कर सकती है।
याद रखना, जो इसे निस्वार्थ भाव से छुएगा उसे अमरता का वरदान प्राप्त होगा, किंतु जिसके मन में लोभ का एक अंश भी हुआ वह स्पर्श करते ही जीते जी पत्थर बन जाएगा। उस पारस मणि की चमक ने मेरे बेटे की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसे सही और गलत का अंतर ही नहीं दिखा। वो लालच के वश में इस कदर अंधा हो गया कि उसे सिर्फ वो पत्थर चाहिए था, किसी भी कीमत पर। जैसे ही उसके लालची हाथों ने उस पाषाण को छुआ, नियति ने अपना खेल दिखा दिया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और शरीर एक खौफनाक दानव के आकार में ढलने लगा। जिसे वो अमरता समझ रहा था, वो असल में एक अमिट शाप निकला। वो अब मेरा बेटा नहीं, एक पत्थर का बना राक्षस था। वक्त ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक बाप अपने ही बेटे के लिए बेबस है। मैं थक चुका हूं, अब मुझसे ये सब और नहीं संभलता। पता है ये पिछले कुछ महीने कैसे बीत गए, मुझे खबर तक नहीं हुई। तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, वो बिन कहे सब समझ जाना। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या हो गया बेटा, इतने उदास क्यों हो? डॉक्टर ने कहा है कि माँ की हालत और बिगड़ गई है। वे कह रहे हैं कि अब उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मैं क्या करूं बाबा, माँ के बिना मैं कैसे रहूंगा? दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं अब और नहीं रुक सकता। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे अभी उनके पास पहुंचना होगा। इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने बहुत किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। साधु ने सच ही कहा था कि मेरी मुक्ति का मार्ग बलिदान में छिपा है। अगर मेरी बची कुची शक्तियां किसी की बुझती हुई लौ को फिर से रोशन कर सकती हैं, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। शायद इसी तरह ये श्राप टूटेगा, भले ही इसके बदले मेरी आखिरी सांस ही क्यों ना चली जाए। बस तुम इतना करो कि माँ को इस घर में ले आओ। मेरी बची हुई शक्तियां और साधु का वो वचन, शायद यही आखिरी रास्ता है। उन्हें यहाँ ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन अपनी माँ को उसके पास ले आया। ओम त्र्यंबकम ययामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। विक्रम, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक निष्पाप जान बचाई। तुम्हारा लालच अब पूरी तरह मिट चुका है। कुदरत ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। ये लो वह पवित्र मोती जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप लौटा देगा। ये तुम्हें अपार शक्तियां, माया और धन सब कुछ देगा। पर याद रखना, इसका उपयोग कभी किसी बुरे काम के लिए मत करना, वरना तुम्हारा अपना ही सर्वनाश हो जाएगा। पार्ट 2 में देखिए ऐसी शक्ति जो दुनिया बदल देगी। जल्दी से लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो अगर अगला पार्ट सबसे पहले देखना है। तो दोस्तों, आ गया है प्ले कार्टून। ढेर सारे मजे के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।